वीडियो में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में मेनली दो सेक्शंस है, न्यूटन कॉट्स फार्मूला एंड गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। ठीक है, सो आगे जाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम ये मेथड में जाएंगे। बट यस, आगे जाने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, सो मैं जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रोड मैप बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है एनआई। शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो है न्यूटन कॉट्स फार्मूला, न्यूटन कॉट्स फार्मूला और गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। ठीक है, फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूटन कॉट्स एंड गॉसियन क्वाड्रेचर। अब न्यूटन कॉट्स में हम किस तरीके का इंटीग्रेशन करेंगे, कोई भी लिमिट चलेगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, कोई भी लिमिट है ना, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हो, कहीं भी एंड कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, जबकि न्यूटन कॉट्स फार्मूला में कंपलसरी -1 to 1 ही रेंज होनी चाहिए, -1 to 1 ही रेंज होनी चाहिए। और अगर -1 to 1 नहीं है तो फर्स्ट सपोजिशन करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे जाता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोनों हेडिंग में तीन तीन फार्मूलाज है। अब यहाँ तीन फार्मूला क्या है वो मैं जस्ट चार्ट थ्रू बता देता हूँ, और यहाँ तीन फार्मूला क्या है वो भी हम चार्ट थ्रू बता देते हैं अभी। ठीक है, सो पहले नाम लिख देते हैं। यहाँ है ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। और थर्ड है सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। और गॉसियन क्वाड्रेचर में 1 पॉइंट या फिर उसको n = 1 भी बोलते हैं, 2 पॉइंट, या फिर इसको n = 2 भी बोलते हैं, एंड 3 पॉइंट, या फिर इसको n = 3 भी बोलते हैं। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में टोटल 6 मेथड्स है, बट सिम्पसन्स 3/8 पे थिंक ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के रख चुके हैं, और ट्रेपेजॉइडल पे अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जांपल ट्रेपेजॉइडल से करना है, इसीलिए हम इसमें अभी नहीं जा रहे हैं, फॉर्मुलेट कर देंगे। बट यस, ट्रेपेजॉइडल रूल में इंटीग्रेशन कैसे मिलेगा, जो जस्ट मैं राइट हैंड साइड क्या होगी वही लिख रहा हूँ, और शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, याद कैसे रखेंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या है वो तो अब जब एग्जाम्पल करेंगे तब लिखेंगे। सो यहाँ लिखना है ट्रेपेजॉइडल रूल में h/2 लिखना है, सिम्पसन 1/3 रूल है तो आपको h/3 लिखना है, सिम्पसन 3/8 रूल है तो 3h/8 लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, फिर करेंगे हम ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू लेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होगा फर्स्ट एंड लास्ट। अब टेबल कैसे बनेगा वो तो सिम्पसन 3/8 रूल का वाला एक एग्जाम्पल हमने बनाया है, या फिर अभी एग्जाम्पल जब स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, सो हमें सेवरल y की वैल्यूज़ मिलेगी, तो y की वैल्यू जो फर्स्ट एंड लास्ट मिलेगी वो हम पहले लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होगा फर्स्ट एंड लास्ट, एक्सट्रीम। ठीक है, सो फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन कर लेंगे। फिर ट्रेपेजॉइडल रूल है तो रिमेनिंग ऑल टर्म्स उसको हम एडिशन कर देंगे। मैं लिख देता हूँ r का मतलब रिमेनिंग ऑल टर्म्स, और इसका एडिशन करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट, ट्रेपेजॉइडल रूल ओवर। अगर हम सिम्पसन 1/3 में है तो फिर हमें रिमेनिंग टर्म्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करनी पड़ेगी, इवन एंड ओड। ठीक है, सो इवन का एडिशन अलग से, ओड का एडिशन अलग से। अब इवन का एडिशन कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो ओड का एडिशन कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और ये सब का एडिशन, फार्मूला। और अगर 3h/8 रूल में है तो हमें
एक्सट्रीम टर्म लिखने के बाद रिमेनिंग ऑल टर्म्स को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रिपल एंड अदर्स, ट्रिपल्स एंड रिमेनिंग। ट्रिपल्स का मतलब 3, 6, 9, 12 सो एंड सो ऑन। सो सारे ट्रिपल्स उसको हम अलग करेंगे, उसका एडिशन कर देंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा उसका एडिशन कर देंगे। आर का मतलब है रिमेनिंग, ठीक है। ट्रिपल्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम एडिशन कर देंगे। सो ये हो जाएगा 3h/8 रूल, ठीक है। और गॉसियन क्वाड्रेचर में भी अभी लिस्ट बना रहे हैं तो फॉर्मूला लिख ही देते हैं और डेप्थ डिस्कशन करेंगे हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो 1 पॉइंट फार्मूला ये है कि 2 टाइम्स f(0). अब f(x) हमें यहाँ से मिलेगा, जस्ट हमें क्या करना है, x की जगह 0 रख दो तो f(0) की वैल्यू मिल जाएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 पॉइंट का आंसर मिल जाएगा। अब 2 पॉइंट में क्या करना है, f of -√1/3 √1/3 प्लस f of √1/3। अब कई बुक्स में 1/√3 भी लिखते हैं, तो दोनों को इंडिविजुअल स्क्वायर रूट दे दो, है ना, तो 1 का रूट तो 1 ही होगा। सो 1/√3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या √1/3 लिखो, बोथ आर सेम, बट एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, फिर फंक्शन में वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करो और एडिशन कर दो, तो 2 पॉइंट में आपको आंसर मिल जाएगा। और 3 पॉइंट में थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला है, कैसे देखो, दोनों का मिक्सचर टाइप बन रहा है। 8/9 टाइम्स f(0), यहाँ 2 टाइम्स f(0) कर रहे थे, यहाँ 8/9 टाइम्स, और यहाँ 5/9 टाइम्स, 5/9 टाइम्स √3/5 नेगेटिव, √3/5 नेगेटिव, फंक्शन में वैल्यू एंटर करेंगे एंड पॉजिटिव √3/5 और फिर उसका एडिशन, ठीक है। सो -√3/5 प्लस √3/5 इसका एडिशन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से और f(0) को मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 से और इसका एडिशन कर दो तो आपको 3 पॉइंट से मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम इंटरेस्टेड है ट्रेपेजॉइडल रूल में, ठीक है। इस सब हेडिंग पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो मेनली हमें पहले टेबल कैसे बनेगा ये बता रहा हूँ, ये सब के लिए, है ना। इसमें तो टेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन में ही डेटा मिल जाएगा, बट यस यहाँ टेबल चाहिए, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तीनों मेथड में टेबल चाहिए। अब टेबल कैसे बनेगा वो मैं जस्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जस्ट कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तीनों मेथड में फॉर्मेट फिक्स है, इसलिए हम एग्जाम्पल के साथ मैच करेंगे। तो हमें देखो लोअर लिमिट मिल जाएगी। सो मैं यहाँ सॉल्यूशन में जा रहा हूँ, लोअर लिमिट यहाँ ए होना चाहिए, बट हमारे एग्जाम्पल में -1 है। अपर लिमिट क्या, बी होना चाहिए, बट हमारे एग्जाम्पल में बी इक्वल टू क्या है, 1। और फंक्शन जो इंटीग्रेशन के अंदर है फंक्शन वो होगा हमारा f(x), क्लियर, जो कि यहाँ है e⁻x। ओके, और याद रहे जब हम कैल्सी यूज करें रेडियन मोड में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिग्री मोड में रहेगा तो साइन कॉस है उस वक्त प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो हम सिम्पसन 3/8 रूल में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, अब टेबल कैसे बनेगा ध्यान से देखना। और यस, यहाँ n भी दे दिया है, फुल n इक्वल टू 4, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, वो h की फॉर्मूला से, h यानी कि गैप। अब गैप फाइंड करना है ना, h, तो कैसे मिलेगा, हाँ, b - a/n, ठीक है। सो n हमारे पास है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कई बार क्या होगा, h आपको दे देंगे, h दे रहे हैं तो फिर h यहाँ जाएगा, n यहाँ जाएगा, आपको n मिल जाएगा। सो n है तो h मिल जाएगा, h है तो n मिल जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करके। ओके, अब आगे जाने से पहले एक चीज़ और डिस्कशन कर लेते हैं कि ये तीनों रूल में कंडीशन क्या है ना। अब कंडीशन ये है कि ट्रेपेजॉइडल रूल में आप कितने भी n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट सिम्पसन 1/3 रूल लेना है तो आपको n है वो इवन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इवन ऑड हम पार्ट करना है।
इसलिए इवन ही एन लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल एन, ऑल एन, कोई भी एन ले सकते हैं। यहाँ एन इज इक्वल टू इवन, एन इज इक्वल टू इवन, है ना, यानी कि 2 के मल्टीप्लिकेशन में एन कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ मैं लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू 3 के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सो सिम्पसन 1/3 रूल लेना है तो एन आपको नंबर ऑफ पार्टीशन बोलते हैं इसको, 2 के मल्टीपल्स में ही करना पड़ेगा। और सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करना चाहते हो तो एन आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन में ही लेना पड़ेगा, 3, 6, 9, 12 सो एंड सो ऑन, तो ही ये पॉसिबल होगा। अब कई बार क्या करते हैं पता है, तीनों एक साथ पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल एक ही होगा, बोलेंगे इवेल्युएट यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। तो उस वक्त आपको एन चॉइस करने में ऐसा एन चूज करना पड़ेगा जो तीनों के लिए एलिजिबल हो, यानी कि यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है, बेचारा बोला वाला है, नो ऑब्जेक्शन। सो हमें बस ये दोनों का ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसा एन सिलेक्ट करना है जो इवन भी हो, 2 के मल्टीप्लिकेशन में भी हो, 3 के मल्टीप्लिकेशन में भी हो, ठीक है। यानी कि हम 6 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, है ना, सो एंड सो ऑन। ओके, सो डिपेंड्स क्या बोला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए एंड बी लिख देंगे। टेबल जब बनाएंगे तब, अब टेबल कहाँ ख़त्म होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, टेबल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू, यानी कि जो रेंज है इंटीग्रेशन की वो, हाँ, और यहाँ लिखेंगे हम एफ एक्स की वैल्यू, जो कि हमें ऑलरेडी मिल जाएगा, जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है पता है, रेडीमेड टेबल आपको दे देते हैं, है ना। सो टेबल रेडीमेड होगा, आपको जस्ट डेटा पिकअप करना होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और अगर नहीं दिया है तो आराम से बना भी तो सकते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं देख लेना। ओके, सो मेनली हम क्या करेंगे, एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी वो तो हमें इंटीग्रेशन देख के पता चल जाएगा, है ना। -1 से लेकर 1 तक ये एग्जाम्पल में जा रही है ना, जनरली ए टू बी। सो पहला डेटा हमारा ए होगा, ए एग्जाम्पल में हमारा ये है -1, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ एक सेल ख़त्म कर देता हूँ, आगे हम जाएंगे। अब आगे जाना है ना तो प्लस एच प्लस एच प्लस एच करता जाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पहले एच कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखो मेरा बी क्या है 1, माइनस ए क्या है -1, सो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 2 अपॉन एन क्या हमें दिया है 4, ठीक है। सो 2/4 यानी कि 1/2, समझ रहे हो आप। सो 1/2 ऐड करते जाना है, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए एच ऐड करना होगा, है ना। सो -½ है ना, उसमें 1/2 ऐड करो, क्या हो जाएगा, यस -½ है ना। सो -1/2 होगा, और हाफ ऐड करो, और हाफ ऐड करो, क्या होगा 0, और हाफ ऐड करो, क्या होगा हाफ, और हाफ ऐड करो, क्या होगा 1, है ना, 1। और यही तो हमारा बी है ना। सो बेसिकली -1 से स्टार्ट करके हमें 1 तक जाना था, हो गया, -1 से 1 तक जा चुके हैं, ठीक है। सो 4 वैल्यू मिल गया, 4 पार्टीशन मिलेगा, वैल्यू भले ही आपको 5 दिखाई दे रही है, ठीक है, बट कैलकुलेशन हम 0 से करने वाले हैं। ओके, सो ये है हमारा बेसिकली x0, ये है x1, ये है x2, ये है x3 एंड ये है x4 लास्ट में। और यहाँ मिलेगा वो होगा y0, ये होगा y1, ये होगा y2, ये होगा y3 एंड ये होगा y4। क्लियर। अब y0, y1, y2, y3, y4 के डेटा हमें निकालना होगा। सो हमारा फंक्शन क्या है वो मैं फिर से, यस यहाँ लिखा है, फिर से क्यों लिखे, एफ एक्स यहाँ लिखा ही तो है। अब जस्ट हमें साइंटिफिक एलसी यूज़ करना है, ठीक है। सो डेटा तो मिलने ही वाला है, यस ये रहा कैलसी, यस मैं यहाँ दिखा दूँ ऑन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है -1 पे, ठीक है। सो शॉर्टकट टेक्निक हमें पता ही है कि हम क्या करें, वैल्यू है वो कैलसी को स्टोर करवा लेंगे, है ना। सो जस्ट -1 में कैलसी के मेमोरी में डाल दूंगा। सो -1 भी इक्वल टू करेंगे
तो कैल्सी याद रख लेगा -1। अभी जस्ट हमें फंक्शन को फॉलो करना है और जहाँ x है ना वहाँ आंसर की प्रेस करनी है ना। यही प्रैक्टिस हम कर रहे थे रूट्स ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। वो अलग सेक्शन है, वीडियो बना के हमने रखा है, अगर आपको यूज़फुल है तो आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई कोर्सेज में आता है, कई कोर्सेज में नहीं आता है, इसलिए ओके यस। सो -1 कैल्सी ने स्टोर करके रखा है। अभी हमें चाहिए e⁻x, सो हम e⁻ आंसर करेंगे। बट ध्यान रहे e⁻ के लिए रेडीमेड की है, यहाँ येलो में आप देख सकते हो, ठीक है। सो जस्ट येलो में है इसलिए शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी, अभी एक्टिवेट हो जाएगा। सो ई बाद में जो भी लिखेंगे वो पावर में ही जाएगा। सो मुझे चाहिए x, बट x की जगह मैं लिखूंगा आंसर। सो e⁻x हो गया, जस्ट इक्वल टू प्रेस करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट ध्यान यहाँ रखना है कि कुछ पावर में ना हो, बट स्मॉल डिजिट में यहाँ कुछ दिखाई दे तो शिफ्ट ENG करके वो निकालना पड़ेगा, बट यहाँ ये प्रॉब्लम है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा, बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, कितना लिखे। सो मोस्ट प्रोबेबली हम 4 डिजिट तक लिखेंगे और 5th का राउंडिंग ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो 0.3678 तक लिखेंगे, बट 8 के बाद 7 है ना, इसलिए यहाँ 8 की जगह 9 कर देंगे हम। सो 0.3679, 0.3679, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम -½ को स्टोर करवा लेंगे। अब -½ लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो भी क्लियर ही है, -1/2, ये -½ हो गया, या डायरेक्टली -0.5 भी लिख सकते हो, इक्वल टू स्टोर हो गया। अभी अगेन वही फंक्शन e, सो इसलिए मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा, शिफ्ट, फिर यहाँ से येलो कलर में e आ जाएगा और x की जगह मैं आंसर प्रेस करूँगा और इक्वल टू। सो आंसर मिल गया, 0 कुछ नहीं है, इसलिए यही 4 डिजिट लेना है ना, 0.6065, 5 के बाद 3 है, सो राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 0.6065, 6065। अब 0 के लिए तो e⁻0 1 ही हो जाएगा, कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है ना, 0। सो एनीथिंग ⁻0 तो 1 ही होगा, यस। बट फिर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो 0 को स्टोर करवा के, चलो ना कर ही लेते हैं। सो ये रहा 0 और इक्वल टू प्रेस करेंगे, 0 स्टोर हो गया। अब शिफ्ट e⁻ आंसर, यानी कि e⁻0 आंसर होगा 1, ठीक है। एनीवे अब हम यस 1/2 कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। सो 0.5 1/2 भी लिख सकते हैं, कैसे लिखना है वो अभी भी देखा, ठीक है। सो इक्वल टू करेंगे, 0.5 कैल्सी के मेमोरी में चला गया। अभी हमें फंक्शन फॉलो करना है, सो शिफ्ट e⁻ आंसर 1.6487 है ना, 7 के बाद 2 है, सो नो नीड टू राइट, 1.6487 और फाइनली 1 पे e⁻1 है ना। सो 1 फिर इक्वल टू मेमोरी में चला गया, फिर e⁻, शिफ्ट e⁻ आंसर 2.7182, बट 2 के बाद 8 है इसलिए 83 करेंगे, 2.7183, 2.7183 डन। तो अब देख रहे हो कि टेबल बनाना इतना मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट कोई भी बना सकता है ना, कोई हाई-फाई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट अगर हो जाए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो हमें जस्ट कैल्सी को कैसे ऑर्डरिंग करना है ये पता होना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन तो हमें थोड़ी करनी है ना। एग्जाम्पल देख के टेंशन तो कैल्सी को आना चाहिए, हमें नहीं, राइट ना। ओके, और यस एन ज़्यादा है तो टेबल थोड़ा लंबा बनेगा, और क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, हाँ ओके। और एग्ज़ाम में जितना एग्जाम्पल लंबा होगा मार्क्स भी तो इतना ज़्यादा ही होता है, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। सो ट्रेपेजॉइडल रूल तो हमारे सामने है ही, सो जस्ट मैं फॉर्मुलेट कर देता हूँ उसको। सो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, -1 to 1 e⁻x dx। अब हमें ट्रेपेजॉइडल से भी जाना है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ h/2। फिर अब क्वाड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हाँ लॉन्ग फॉर्म में। सो एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, ये दोनों मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ दोनों को। एक्सट्रीम क्या मतलब, फर्स्ट एंड लास्ट। सो ये केस में मेरा होगा y0 एंड y4, y0 प्लस y4, ये है हमारी एक्सट्रीम टर्म्स। अब उसको राउंड ऑफ कर देना है, क्योंकि वो दोबारा कैलकुलेशन ना हो जाए, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। प्लस
एक्सट्रीम टर्म, फिर क्या करना है प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग ऑल। सो 2 टाइम्स रिमेनिंग ऑल में कौन कौन बचा, अभी ये तो यूज हो चुका है। हाँ, सो बचेगा कौन, ये 3, y1 y2 y3, वो लिख देता हूँ मैं, y1 प्लस y2 प्लस y3, हो गई फॉर्मूला। ठीक है। ओके, अब देखो h हमारा क्या था, 1/2, अभी अभी कैलकुलेशन किया था, 1/2 वो डाल देते हैं, अपॉन 2 तो था ही। अब y0 क्या था, ये दोनों का एडिशन करना है, 0.3679 प्लस y4 2.7183 और प्लस 2 टाइम्स ये तीनों का, है ना, बट यहाँ नहीं आएगा इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ स्टेप को। सो प्लस 2 टाइम्स अब ये तीनों का, इसलिए ये दो बाद में फिर से यूज़ ना हो जाए, हाँ ध्यान रहे। सो ये तीनों, सो इसमें आएगा 0.6065 प्लस 1 प्लस 1.6487 और ओके। सो 99% वर्क डन। अभी जस्ट कैलसी यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन कर दो, हो गया। ठीक है, सो 1/2 एंड हाफ 1/4 हो जाएगा, 0.25 भी लिख सकते हो बाद में। अब पहले ये दोनों का एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, सो क्या करना है, 0.3679 प्लस 2.7183 इक्वल टू क्या होगा, 3.0862 प्लस 2 टाइम्स ये तीनों का एडिशन, साथ में भी कर सकते हो आप, डिपेंडिंग टाइम ज़्यादा नहीं है तो साइंटिफिक यूज करें, साथ पूरा आंसर साथ में भी लिख सकते हो, और टाइम है तो डेप्थ में दिखाएंगे। ठीक है, सो यस हम ये तीनों का एडिशन कर लेते हैं। सो 0.6065 प्लस 1 प्लस 1.6487, राइट। सो ये तीनों का एडिशन हो गया, अभी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाई 2 वो होगा, अच्छा 2 तो यहाँ मैंने लिखा है, सो बाद में डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, आंसर होगा 3.2552। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी जस्ट ये आंसर को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, ये दोनों का हो गया। अब उसमें प्लस ये कर देते हैं। ठीक है, सो मैं कर रहा हूँ प्लस 3.0862। ठीक है, सो ये पूरा ब्रैकेट का डेटा आ गया। अभी हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 4। सो डिवाइडेड बाई 4, सो ये होगा पूरा आंसर, क्या होगा 2.3991। ठीक है, सो ये होगा इंटीग्रेशन का आंसर, -1 to 1 e⁻x dx। सो न्यूमेरिकल आंसर ये होगा यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। बट हाँ, अब हमें पता है 3 रूल से, अब जैसे ट्रेपेजॉइडल से हुआ सिम्पसन से भी तो कर सकते थे, है ना। सो क्या सिम्पसन से चलेगा, चलेगा, क्योंकि n 2 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, हमारा n 4 है, 2 के मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। सो सिम्पसन 1/3 से तो हो जाएगा, बट 3/8 आप नहीं जा सकते क्योंकि वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, और 4 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 3/8 रूल करना है तो टेबल n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, है ना। बस 1/3 से जा सकते हैं, तो इवन एंड ओड में सेपरेट करना पड़ेगा। सो इवन तो एक ही डेटा हुआ 2, है ना, और ओड 1 एंड 3 2 डेटा होगा। तो ये तीनों को हमने ऐड किया, वहाँ उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इवन को अलग ओड को अलग, ये फॉर्मूला थ्रू। ठीक है, बट यस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। सो ये था ट्रेपेजॉइडल रूल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ।